नाम रविशंकर है और मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं आप लोगों को ज़मीन की सारी जानकारी देना चाहता हूं। तो ज़मीन की सारी जानकारी में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने 4 टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं: खाता, खेसरा, नक्शा और जमाबंदी दाखिल खारिज। ये क्या होती है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। खाता क्या है? जैसे बैंक का अकाउंट होता है उसी प्रकार से जमीन का भी अकाउंट होता है, जिसको हम लोग खाता बोलते हैं। खाता संख्या, अकाउंट को ही हिंदी में खाता बोलते हैं। तो जैसे बैंक अकाउंट में लोगों का पैसा होता है, उसी प्रकार खाता, जमीन के खाता में जो है लोगों का जमीन होता है। अब खाता के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस खाते की बात कर रहा हूँ। जमीन का खाता, बैंक का खाता नहीं। बैंक का खाता में पैसा होता है और जमीन के खाते में जमीन होती है, ठीक है। खाता के बाद बारी आती है खेसरा की। खेसरा किसे कहते हैं? खेसरा प्लॉट को बोलते हैं। प्लॉट क्या होता है? जमीन का एक पॉलीगॉन को हम लोग प्लॉट बोलते हैं, या हिंदी में उसको खेसरा बोलते हैं। उस खेसरा को एक निश्चित अंक दिया जाता है उसके पहचान के लिए, उसको हम लोग खेसरा बोलते हैं। प्लॉट को एक निश्चित अंक दिया जाता है पहचान के लिए, जिसको हम लोग प्लॉट बोलते हैं और या खेसरा बोलते हैं हिंदी में। तो खेसरा का अंक दे दिया जाता है और खाते में चढ़ा दिया जाता है कि इस खाते में ये खेसरा है और इस खेसरे में इतना जमीन है। अब बात आती है, खेसरा के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बात आती है नक्शा की। नक्शा क्या होता है? नक्शा क्या है कि जब 1865 से पहले जमींदारी उन्मूलन था, उस समय किसी प्रकार का नक्शा नहीं बना था और जमींदार जो ब्रिटिश राज्य में थे, सभी लोग ब्रिटिश शासन में थे। तो ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश सरकार लोगों से राजस्व की वसूली करते थे और वो वसूली करने के लिए हर एक जगह पे जमींदार छोड़े हुए थे और उस जमींदार से वो वसूली करते थे और जमींदार रैयतों से वसूली करती थी। उसके बाद 1865 ईस्वी में बीटी एक्ट बना, बिहार काश्तकारी अधिनियम। बिहार काश्तकारी अधिनियम बनने के बाद जो है जमीन की खरीद बिक्री का अधिनियम बनाया गया। उसके बाद 1865 से सर्वे होना शुरू हुआ। प्रथम सर्वे 1865 से 1925 के बीच चला, जिसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या हुआ कि नक्शा बनाया गया जमीन का वास्तविक स्थिति देखते हुए। जैसे जैसे स्थिति थी, एक मानक स्केल पर, जिसको हम लोग गुनिया बोलते हैं, उसको नाप के और सेम जैसा स्थिति प्लॉट का था, सेम स्थिति नक्शा पर बना दिया गया। उसके बाद उस नक्शे को एक निश्चित अंक दे दिया गया, जिसको खेसरा कहते हैं, और उस खेसरा को एक निश्चित खाता में अंकित कर दिया गया और नाम लिख दिया गया रैयत का कि ये खाता फलाने रैयत के नाम से है और वो उस खाते में ये खेसरा है जो कि उसके नाम से है। तो खाता और खेसरा बन गया और नक्शा बन गया। नक्शा बन जाने के बाद जब सर्वे कंप्लीट हुई, तो सर्वे कंप्लीट होने के बाद बात आ गई खरीद बिक्री की। खरीद बिक्री रजिस्ट्रेशन एक्ट है, तो खरीद बिक्री कैसे होता है आप लोग जानते ही होंगे। तो उस समय कैडेस्ट्रल सर्वे में जब खाता और खेसरा का निर्माण हो गया, उसके बाद जो है खरीद बिक्री की बात आई। तो खरीद बिक्री जब आप लोग रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री कराने के बाद सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जमीन खातेदार के नाम से नहीं होता है, क्योंकि जिस समय रजिस्ट्री होती है उस समय रजिस्ट्रेशन ही सिर्फ होता है और खाता से जमीन नहीं कटता है। तो हम लोग उस अपने नाम से जमीन को करवाने के लिए हम दाखिल खारिज करवाते हैं, इसको भी दाखिल खारिज अधिनियम बोलते हैं।
दाखिल खारिज करवाते हैं। दाखिल खारिज क्या है कि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमारे पास एक प्रूफ होता है कि हमने उस खातेदार से इस खेसरा में इतना जमीन खरीद लिया है। जैसे मान लीजिए खाता नंबर 2 और खेसरा नंबर 10 में अगर 10 कट्ठा जमीन है और उसमें से हमने अगर 2 कट्ठा खरीदा है तो 10 कट्ठा उस खाता से 2 नंबर खाता से हटा करके मेरे नाम से कर दिया जाएगा। खाता नंबर वही रहेगा, खेसरा नंबर वही रहेगा, सिर्फ जमाबंदी अलग हो जाएगी। मेरा जमाबंदी नंबर अलग हो जाएगा कि उस खाता और उस खेसरा में 2 कट्ठा फलाना चौहद्दी से मेरे नाम से है। तो इसको बोलते हैं दाखिल खारिज। अब आ गई बात सर्वे की। अभी बिहार में विशेष सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है, तो विशेष सर्वेक्षण के कार्य में क्या क्या होना है। तो बिहार सरकार ने ये सोचा कि दाखिल खारिज कराना एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है बिहार के लिए, और नक्शा में भी बहुत सारा बदलाव होना चाहिए। जैसे कि अभी जो भी नक्शा है वो नक्शा सिर्फ लोगों को देखने के लिए या नापी करने के लिए है, लेकिन वास्तविक स्थिति अब उस नक्शे पे नहीं है, क्योंकि उस नक्शे को बने हुए 100 साल हो गए हैं। 1920 में नक्शा बना था, आज 2021 हो गई है। तो अब वो नक्शा बहुत पुराना हो जाने के कारण छोटा छोटा प्लॉट में बदल गया है और नक्शा पर वही बड़ा बड़ा प्लॉट बचा हुआ है। तो उसी को सरकार वास्तविक स्थिति बताने के लिए और नक्शा पर बनवाने के लिए सर्वे करवा रही है। ये सर्वे में क्या होना है कि जो जो व्यक्ति, मान लीजिए अभी हमने आप लोग को बताया कि प्लॉट नंबर 10 खाता नंबर 2 और प्लॉट नंबर 10 से एक आदमी 2 कट्ठा जमीन खरीदा और उसने अपना जमीन 2 कट्ठा का घेराव कर लिया। घेराव करने से वहाँ जो 10 कट्ठा का एक ही प्लॉट था वहाँ अब दो प्लॉट बन गया। 8 कट्ठा का एक अलग प्लॉट और 2 कट्ठा का अलग प्लॉट। लेकिन वो नक्शा पे नहीं बदला हुआ, वो सिर्फ कागज के रूप में ही बदला हुआ। तो अब जो सर्वे होगी इसमें कागज पर भी यानी नक्शा पर भी बदलाव हो जाएगा। जो 2 कट्ठा का मालिक है उसके नाम से 2 कट्ठा का नक्शा अलग बना दिया जाएगा, उसके नाम से अलग खाता कर दिया जाएगा, उसका खेसरा नंबर भी अलग हो जाएगा। और जो 8 कट्ठा प्लॉट बचा हुआ है तो जिस खातेदार के नाम से था उसी के नाम से कर दिया जाएगा। अगर वो गुजर गए हैं तो उसके जीवित वंशज के नाम से कर दिया जाएगा और उनको एक नया खेसरा डाल दिया जाएगा और नया नक्शा बना दिया जाएगा। ये है बिहार विशेष सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य। और इसके बाद भी एक मुख्य उद्देश्य है डिजिटल करना। जैसे अभी हम लोग खाता खेसरा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो खाता खेसरा के बाद आती है बात सर्वे में क्या होने वाला है। तो सर्वे में यही होने वाला है कि जब नया नक्शा बनेगा और नया खतियान बनेगा। अब खतियान क्या है, खतियान के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो खतियान जो है खाता का डिटेल्स होता है, कौन सा खाता किस व्यक्ति के नाम से है, और यही डिटेल्स को हम लोग खतियान बोलते हैं। जैसे 1 से लेके 100 तक का खाता है, उसमें डिफरेंट खेसरा है और डिफरेंट रकबा है, और वो नक्शा पर भी खेसरा और रकबा उपलब्ध है। तो अभी जब हम लोग खरीद बिक्री करते हैं तो उसका नक्शा नहीं बदलता है, सिर्फ कागज पे बदलता है। लेकिन ये जो विशेष सर्वेक्षण है, ये सर्वे हो जाने के बाद नक्शा और खतियान दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इंटीग्रेट के मतलब हुआ कि जोड़ दिया जाएगा। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तब क्या होगा कि जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जिस व्यक्ति से हम रजिस्ट्री करवाए उस व्यक्ति के खाते से जमीन कट के मेरे खाते में जमीन स्वतः आ जाएगी। दाखिल खारिज करवाने का समस्या खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ये समस्या खत्म हो जाएगा। और जैसे ही हम रजिस्ट्री कराएंगे, नक्शा इंटीग्रेशन खतियान के साथ हो चुका है, तो चौहद्दी के अनुसार नक्शा भी उसी वक्त बदल जाएगा। तो दोबारा सरकार को सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सर्वे कैसे होगा इस पर भी बात करते हैं हम लोग।
तो सर्वे में क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। पहले सर्वे में क्या होता है कि अमीन बहाल किए जाते हैं, अमीन को मौजा मिलता है, मौजा टैग किया जाता है। मौजा टैग करने के बाद अमीन अपने राजस्व ग्राम में जाते हैं और राजस्व ग्राम में जाने के बाद वो ग्राम की सीमा की जांच करते हैं कि सीमा सही जगह पे है या नहीं। जब सीमा का जांच हो जाता है उसके बाद अमीन 3 सीमानों की जांच करते हैं कि 3 सीमाना सही जगह पे है या नहीं। और जब 3 सीमाना सही जगह पे मिल जाता है तो तीनों गांव के अमीन यानी तीनों राजस्व ग्रामों के अमीन एक पॉइंट को फिक्स करते हैं जिसको 3 सीमाना कहते हैं। तीनों गांव का सीमा एक जगह मिलता है, उसको 3 सीमाना बोलते हैं। 3 सीमाना फिक्स करने के लिए क्या होता है कि तीनों राजस्व ग्राम के अमीन अपने अपने राजस्व ग्राम के नक्शे पर वैसे पॉइंट को खोजते हैं जो पॉइंट आज से नहीं 100 साल से एक ही स्थान पे है और आज भी वहीं पे है। उसको हम लोग फिक्स पॉइंट या मुस्तकिल बोलते हैं। मुस्तकिल पॉइंट से नक्शे पर का ट्रांजैक्शन की दूरी और स्थल पर उस मुस्तकिल से ट्रांजैक्शन की दूरी सेम होनी चाहिए। वो दोनों अगर सेम हो गए तो वहाँ पर फिक्स करेगा कि यही मेरा ट्रांजैक्शन है, तीनों गांव की सीमा यहीं पे मिलती है। जब वो ट्रांजैक्शन फिक्स हो जाएगा तो वहाँ पर डीजीपीएस के माध्यम से आधे घंटे का कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन लेगा डीजीपीएस से। जब ऑब्जर्वेशन ले लिया जाएगा तो डीजीपीएस बताएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट का क्या काम है? कोऑर्डिनेट से हम लोग कहीं भी आज भी गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो गूगल मैप हम लोग को कोऑर्डिनेट से ही बताता है कि कौन सा जगह पर यह स्थान है। उसी प्रकार से जब हम लोग कोऑर्डिनेट फिक्स कर देंगे वहाँ पे तो हम लोग को बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन आपका इस स्थान पे है। उसका एक पहचान हो जाएगा, वो एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा जो कि आने वाले समय में किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं होगा। और मुस्तकिल पर भी 15 मिनट का डीजीपीएस ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद वहाँ पर भी एक पिलर गाड़ा जाएगा, ट्रांजैक्शन पे भी एक पिलर गाड़ा जाएगा, उस पर भी कोऑर्डिनेट लिखाएगा और मुस्तकिल पे भी कोऑर्डिनेशन लिखाएगा और उस पर जो है पूरा कोऑर्डिनेट लिखाएगा, पिलर गाड़ेगा और उसके बाद कोऑर्डिनेट लिखेगा। जिससे कि क्या होगा कि आप लोग को आने वाले समय में किसी प्रकार की नापी के लिए झगड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस उस मुस्तकिल से नक्शे की दूरी को मापिए और सरजमीन को उस मुस्तकिल से नापिए। दोनों को अगर सेम मिल जाता है तो नक्शा सही है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधार किया जाएगा बुनिया। और अब जो है आप लोग का कड़िए जरीब से मापी नहीं होगी, आप लोग का मापी ईटीएस मशीन से होगी, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही आप लोग को मशीन शो किया है। वही ईटीएस मशीन से ही आप लोग की मापी होगी। एक डिस्टेंस मेजरमेंट टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ एक मशीन है जो कि 2 किलोमीटर तक की दूरी एक ही पॉइंट से खड़े खड़े नापी कर सकता है। तो इसी ईटीएस मशीन से आप लोगों की सरजमीन की नापी होगी। इसमें डिफरेंस का एरर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं होगा। इसलिए आप लोग, और 25 सेंटीमीटर एक आर की चौड़ाई होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, झगड़ा होने का कोई बात नहीं है। जब ट्रांजैक्शन फिक्स हो जाएगा, मुस्तकिल फिक्स कर देंगे, वहाँ पे कोऑर्डिनेट लगा देंगे, पिलर गढ़ देंगे, उसके बाद अमीन आपके ग्राम के सीमा को भी सत्यापित करेंगे। ग्राम की सीमा का सत्यापन सभी तरफ के अमीन यानी कि दोनों राजस्व ग्राम से सटे हुए सीमा का अमीन रहेगा और उस सीमा का सत्यापन करेगा। जब सीमा का सत्यापन हो जाएगा तब आपको किस्तवार के लिए बुलाएगा रैयतों को। प्लॉट पे जाने के बाद वो आपसे आपके कागजात मांगेगा, आपके कागजात को देखेगा और आपके नाम से आपका जमीन
कर देगा और उसके बाद वो खतियान लिखेगा। खतियान लिखने के बाद उसको सॉफ्टवेयर पे चढ़ा देगा, जिससे कि आपका नक्शा और आपका खतियान दोनों टैग हो जाएगा। यही है विशेष सर्वेक्षण। और मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि आप लोग को सर्वे से संबंधित, जमीन से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न हो, कितना भी जटिल प्रश्न हो, आप सवाल करें, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।